साथियों, गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। मेरा ऐसा कहने का आधार क्या है? आधार है सट्टा बाज़ार। जब सट्टा बाज़ार ने अपने रेट जारी किए थे तो उस समय आम आदमी पार्टी को 30 सीटें जीतते हुए दिखाया गया था और कांग्रेस को 20, यानी दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी किया था। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सट्टा बाज़ार के जो रेट होते हैं उनमें भी कुछ गड़बड़ झाला रहता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर पाया गया है कि वो ठीक निकलते हैं। 100% ठीक नहीं निकलते हैं, लेकिन उनका जो सक्सेस रेट होता है लगभग 80% के आसपास जो मैंने देखा है। कम से कम वो भी जो पोल होते हैं उनकी तरह एक ट्रेंड को दिखाते हैं। तो सट्टा बाज़ार ने उस समय आम आदमी पार्टी को 30 सीटें दी थी। आज आम आदमी पार्टी को 17 सीटें दे रही है, यानी 30 से लेकर 17। ये 13 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो गोल था गुजरात में वो ये था कि वो किसी तरह से दूसरे नंबर पर आ जाए और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक जाए। शुरू में जब चुनाव के लिए लोगों ने अपना जोर लगाना शुरू किया, बीजेपी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, अमित शाह ने भी, और इधर से केजरीवाल ने भी और मनीष सिसोदिया भी 1-2 बार गए, तो उस समय लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पंजाब के बाद लगातार पहले दिल्ली, और दिल्ली में फिर जब आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं बची है। अब वो बिल्कुल एक तरह से कोने की पार्टी होकर रह गई है, छुटभैया पार्टी होकर रह गई है। उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया एक तरह से। अब उसके बाद गुजरात में भी अगर वो 2 नंबर पर आ जाती तो इसका एक अर्थ ये होता, राजनीतिक अर्थ ये होता कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया करके उसका स्थान भरती जा रही है, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा खतरनाक ट्रेंड होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस निश्चित रूप से एक रीजनल पार्टी से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाती साउथ की 1-2 स्टेट्स के अंदर। बाकी जगह तो बीजेपी ने उसका पहले ही सुपड़ा साफ कर रखा है हिंदी बेल्ट में, और हिंदी बेल्ट में अगर उसकी अपोजिशन की स्पेस भी आम आदमी पार्टी ले ले तो बहुत ही मुश्किल हो जाती कांग्रेस के लिए। तो साथियों, कांग्रेस के लिए भी ये जो चुनौती थी वहीं ये चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी थी। तो आम आदमी पार्टी जिसने एक अच्छी जगह पर शुरू किया दूसरे स्थान पर रहने के लिए, हालांकि वो दावा कर रही है कि हम गुजरात में चुनाव जीतेंगे, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वोट जो है वो अपोजिशन का बट रहा है, ना कि बीजेपी का वोट बट रहा है। बीजेपी का तो कमिटेड वोट है, हिंदूवादी वोट है। गुजरात पहली स्टेट थी जिसने हिंदूवादी स्टेट अपने आप को घोषित कर दिया था एक तरह से, और वो हिंदूवादी तब से बनी हुई है, पिछले 27 सालों से वहाँ हिंदूवादी ही सरकार है। तो हिंदूवादी वोट वहाँ से हिला नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है। जो भी परिवर्तन आ रहा है वो कांग्रेस के वोट में आ रहा है। लेकिन दूसरे स्थान से अब वो जो तीसरे स्थान पर आ रही है, इसमें फिर आम आदमी पार्टी का जो बढ़ोतरी हो रही थी वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और इससे आम आदमी, अगर वो दूसरे स्थान पर नहीं आ पाई तो आम आदमी पार्टी को भी अपनी लिमिटेशन पता चल जाएंगी कि बहुत जल्दबाजी करने से उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उसको धीरे धीरे शनय ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी कि हम 2029 में प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, केजरीवाल की जो ये इच्छा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ग्राउंड पर वोट चाहिए, और खाली वोट नहीं चाहिए, ग्राउंड पर सीट चाहिए, स्टेट्स में सीट चाहिए। जब तक वो 100-125 सीट के खिलाड़ी नहीं हो जाते, एक कोलिशन गवर्नमेंट में भी वो जो है प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, और मेजोरिटी तो बहुत ही दूर की बात है। ऐसा करिश्मा कोई केजरीवाल पैदा नहीं कर पा रहे हैं अपने चारों तरफ। वोट जरूर कुछ गैदर कर पा रहे हैं, लेकिन वो करिश्मा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री पद का आदमी है, इसी को वोट देना चाहिए। तो साथियों, ये मेरा विश्लेषण था और एक खबर भी थी आपके लिए। आधार मेरा सिर्फ सट्टा बाज़ार है, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहले कहाँ उसको 30 सीटें मिल रही थी, अब वो 17 के आसपास आ गई हैं, और कांग्रेस उसके आसपास ही है। 20-22 सीटें कांग्रेस की दिखाई जा रही हैं। साथियों, इस विश्लेषण को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे अभी फॉलोअर नहीं बने हैं, मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप तक मेरी वीडियो सीधी पहुंचे, नोटिफिकेशन आपके पास आए, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए, वो ज़रूरी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार कि मेरी शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ स्पेशल न्यूज़ मैं आपको देता हूं, और ये न्यूज़ आपके ज्ञान को, आपकी चीज़ों, राजनीतिक जो देखने की दृष्टि है, राजनीतिक नज़रिया है, उसको और एनरिच करेगा, उसको और बल देगा, ताकत देगा। नमस्कार।